एक आदमी दया करके नदी में फंसे एक जल दानव को बचाता है, पर वो जल दानव एहसान फरामोश निकलता है। वो उसे धोखा देकर उसका शरीर ले लेता है और उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो किसी और को पानी में खींच ले तो वो अपनी आत्मा बदलकर फिर से इंसान बन सकता है। पर अगर 1 साल के अंदर उसने किसी को पानी में नहीं खींचा तो वो हमेशा के लिए एक असली दानव बन जाएगा। तब से वो आदमी पानी के नीचे फंस गया और हर दिन तड़पता रहता है। दरअसल उस आदमी का नाम हान शियांगजी था, जो एक तपस्वी था। वो अमर लू दोंगबिन का शिष्य बनने के लिए दुफू घाट पर दानवों का नाश करने आया था, पर उसे दानव पर दया आ गई और उल्टा उसी का नुकसान हो गया। आधा दानव बन जाने के बावजूद उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। जब भी कोई गाँव वाला पानी में गिरता वो छिपकर उसकी मदद करता। यहाँ तक कि जब गुजरते हुए व्यापारिक जहाजों पर कोई खतरा आता तो वो पानी के नीचे से उन्हें संकट से निकालता। लेकिन चूंकि उसने किसी को पानी में नहीं खींचा, उसका शरीर तेजी से दानव में बदलने लगा। उसके सिर पर धीरे धीरे सींग उग आए, शरीर पर मछलियों जैसी पपड़ियां बन गईं और उसके हाथ भी दानवी पंजों में बदल गए। 1 साल की मियाद खत्म होने वाली थी, पर उसने दानव बनना चुना, किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं। पूरी तरह जल दानव बनने से पहले उसने गाँव वालों की एक मुश्किल हल करने का फैसला किया। उसने अपनी बांसुरी बजाकर जंगल के जानवरों को बुलाया और सबने मिलकर लकड़ी पत्थर से एक तैरता हुआ पुल बनाया। सिर्फ 1 रात में पुल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। हान शियांगजी ने सोचा था कि इस पुल के होने से गांव वालों के लिए नदी पार करने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। गांव वाले भी रातों रात बने इस पुल को देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। पर तभी एक बुजुर्ग आदमी सामने आया और कहने लगा कि ये पुल जरूर किसी दानव की चाल है। अगर कोई इस पुल पर चढ़ा तो उसे जरूर कोई नुकसान होगा। ये बात सुनकर गांव वाले एकदम से डर गए, खासकर जब उन्हें उस पुराने नुकसान पहुंचाने वाले जल दानव की याद आई। तो उन्होंने मिलकर उस पुल को तोड़ दिया। उसी रात वो जल दानव गुस्से में हान शियांगजी के पास आया और रोने लगा कि इंसानों की दुनिया बहुत बुरी है। उसकी 1000 साल की जमा पूंजी इंसानों ने धोखे से लूट ली। इससे अच्छा तो दानव बनना है जहाँ इतनी साजिशें और धोखेबाजी तो नहीं है। जब वो वापस जल दानव बनेगा तो इस 1 साल में उसे धोखा देने वाले सभी लोगों को पानी में खींच लेगा। पर हान शियांगजी इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने हमेशा के लिए दानव बनना मंजूर किया, पर वो जल दानव को लोगों को नुकसान पहुंचाने और बुराई करने नहीं दे सकता था। जल दानव को जबरदस्ती शरीर बदलने से रोकने के लिए उसने आत्मा बदलने वाले पत्थर को ही तोड़ दिया। पल भर में सुनहरी रोशनी फैली और दोनों की आत्माएं फौरन अपने अपने शरीर में लौट आई। हान शियांगजी को अपना इंसानी शरीर वापस मिल गया और जल दानव भी अपने दानवी रूप में लौट आया। वहाँ की हलचल सुनकर गाँव वाले भी वहाँ आ गए। जल दानव को देखते ही वो उस पर हमला करने वाले थे, पर तभी हान शियांगजी अचानक जल दानव के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि जल दानव दिल का बुरा नहीं है, बस वो गलत रास्ते पर चला गया था और उम्मीद की कि सब उसे एक मौका देंगे। जब गांव वाले सोच में पड़े थे तभी लू दोंगबिन हवा में चलते हुए वहां आ गए। वो हान शियांगजी के काम से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि हान शियांगजी ने तकलीफ सहने के बावजूद अपना नेक दिल नहीं छोड़ा। वो साधना के लिए एक अनमोल हीरा है। इसलिए उन्होंने हान शियांगजी को अपना शिष्य बनाने का फैसला किया और उसे तोहफे में एक जादुई लंबी बांसुरी दी। हान शियांगजी ने भी बड़े आदर से वो बांसुरी ली और धीरे धीरे वो धुन बजाने लगा जो उसने पानी के नीचे फंसे होने पर बनाई थी। बांसुरी की आवाज सुनहरी लहरों में बदलकर पूरे जंगल में फैल गई। पल भर में सूखे पेड़ हरे हो गए और हर चीज में जान आ गई। टूटा हुआ पुल भी फिर से जुड़ गया। तब से हान शियांगजी लू दोंगबिन के शिष्य बन गए और कई साल बाद वो 8 अमरों में से एक बने।